बच्चों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका पार्ट 10 खेल नियम प्रबंधन एवं पुरस्कार। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में बच्चों चैप्टर नंबर 9 तक जो है हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पार्ट 10 खेल नियम प्रबंधन एवं पुरस्कार। अगर पहले की वीडियो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट है बच्चों, क्लास 6, 7, 8 शारीरिक शिक्षा की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं। आप देख करके चैप्टर समझ सकते हैं, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं खेल के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनकी बारे में, और साथ ही जो है खेल प्रबंधन जो है और खेल के लिए जो पुरस्कार होते हैं उसकी क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, जिस तरीके से आप विद्यालय जाते हैं तो उसका एक निश्चित टाइम होता है ना, कि इतने बजे से आपका विद्यालय शुरू होता है, उसके बाद जो है छुट्टी भी होने का एक निश्चित टाइम होता है। और इसके अलावा बच्चों जो आपके पीरियड लगते हैं सब्जेक्ट वाइज, उसके भी लिए भी जो है समय निर्धारित होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, इस तरीके से। तो इस तरीके से खेलकूद भी जो है वो सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए जो है उसका भी प्रबंध किया गया, उसके लिए भी एक क्लास लगती है आपकी ना। तो यह सब जो है वो सब किसके अंतर्गत आता है? विद्यालय के प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करते हैं बच्चों खेल प्रबंधन की, कि खेल का प्रबंधन क्या है। तो विद्यालय में खेल कूद का जब भी आयोजन किया जाता है तो उसके लिए उसका प्रबंध किया जाता है। मतलब कि खेल का कहाँ खेल करवाना है, निर्णायक गण में कौन रहेगा, समय उसका कितने बजे से खेल स्टार्ट होगा, सामग्री क्या है खेल की, खेल के उपकरण कौन कौन से चाहिए है आपको, है ना, इन सब चीज़ों की भी। और साथ ही अगर मान लीजिए खेल के मैदान में अगर चोट वगैरह लग जाए तो उसके लिए जो है उसकी सुरक्षा के लिए भी जो है वो प्रबंध किया जाता है। और बैठने की भी व्यवस्था होती है, जो अतिथिगण वगैरह आते हैं तो उनको बैठने के लिए भी की भी व्यवस्था की जाती है। सबकी ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई ये काम करेगा, ये काम करेगा, ऐसे कर करके पानी पीने, जलपान वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है ना। और क्रीड़ा के लिए जैसे मतलब खेल के लिए जो धन और आवास वगैरह भी, मान लीजिए कोई बाहर से टीम खेलने आई है तो उसके लिए जो है टीम को रुकने के लिए आवास की व्यवस्था भी जो है वो करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ क्या है बच्चों? ये सब चीज़ें जो है वो खेल प्रबंधन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा खेल प्रबंधन क्या है। तो इसके लिए जो है खेल का स्थान, निर्णायक समय निश्चित किया जाता है, सामग्री व खेल उपकरण जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा का पूर्ण प्रबंधन किया जाता है, खिलाड़ियों और अतिथिगण और निर्णायकों के बैठने की व्यवस्था की जाती है, पीने के पानी, जलपान वगैरह की व्यवस्था की जाती है, और क्रीड़ा हेतु धन एवं आवास की भी व्यवस्था करना जो है वो सब खेल प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करते हैं खेल नियोजन की। तो नाम से स्पष्ट है बच्चों, खेल नियोजन यानी खेल की नियोजन मतलब वो है योजना बनाना, है ना। तो जब अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ करना है आपको, कोई सा भी प्रोग्राम करना, तो उसकी योजना बनाना वो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए उस कार्य की योजना बनाना जो है वो महत्वपूर्ण बात है। तो खेल आयोजन से पूर्व भी उसकी योजना बनाना आवश्यक होता है। और खेल नियोजन करते समय जो है कौन सी बातें ध्यान रखी जाती हैं? तो विद्यालय में क्या क्या चीज़ें भौतिक रूप से जो है संसाधन उपलब्ध है, मानवीय संसाधन कितने हैं, मतलब कितने लोग हैं आपके विद्यालय में जिनको आप लगा सकते हैं उस चीज़ में, खेल की सामग्री आपके पास क्या क्या उपलब्ध है ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जो है ऋतु, मौसम तथा परिवेश के अनुकूल जो है वो खेल रखे जाते हैं, किस तरीके से खेला जाएगा। अगर बारिश हो रही है तो जो आउटडोर गेम है वो सब खेल जो है वो उसको अवॉइड किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखी जाती हैं कि जब अगर हम खेल के बारे में योजना बना रहे हैं तो उन सब चीज़ों को भी हम ध्यान रखते हैं ना। और खेल नियोजन के लिए जो है कई समितियां भी कई बार गठित की जाती हैं, और इन समितियों की ही सहायता से खेल प्रतियोगिता जो है वो संचालित की जाती है। और जब खेल समाप्त हो जाता है, सभी कार्य उन्हीं के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, और खेल समाप्ति तक जो है सुव्यवस्थित रूप से जो है वो पूरा कार्य किया जाता है। और सभी जो है सदस्य जो होते हैं जो समिति के, वो कर्तव्य को निभाते हुए खेल का आयोजन जो है वो सफल बनाने के लिए प्रयास करते हैं और सफल बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो खेल समिति का गठन भी किया जाता है, जो कि निम्नानुसार है। यहाँ पर जो सहायक समिति या उप समिति बनाई जाती है, उसमें जो है सहायक या उप समिति जो रहती है उसमें खेल समिति बनती है। तो इसमें कार्यों का विवरण, मतलब उसमें क्या कार्य किए जाते हैं, तो प्रतियोगिताओं के लिए निर्णायक, खेल अधिकारी, स्थान, तिथि आदि वो जो है निश्चित करने का काम करते हैं। फिर खेल उपकरण, तो खेल का मैदान, खेल सामग्री, खेल संबंधी जो भी उपकरण है उन सब की व्यवस्था करने का कार्य भी होता है। प्रचार समिति, तो जो प्रतिभागी टीम है उनके खेल संबंधी सूचना से उनको अवगत कराना, और इसके अलावा भी जो
जो है आप देखते होंगे कि समाचार पत्र वगैरह में जो है उन सबका जो है एडवर्टाइज निकाला जाता है कि ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं, या कई बार तो टीवी अगर बड़ा चीज़ है तो उसके लिए टीवी वगैरह में भी विज्ञापन आप देखते होंगे। इसके अलावा बैठक व्यवस्था जो है वो सब बैठक व्यवस्था समिति बना दी जाती है, जिसमें अतिथि, खिलाड़ी, दर्शक कहाँ बैठेंगे उनकी उचित व्यवस्था करना जो है उनकी जिम्मेदारी होती है। पंजीकरण समिति जो बनती है बच्चों, तो उसमें जो है मान लीजिए जो कोई प्रतियोगिता हो रही है तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रतियोगिता शुल्क ली जाती है कि प्रविष्टि अगर मान लो करना है या पार्टिसिपेट करना है तो उसकी क्या व्यवस्था करनी है ना। उनको जो प्रतियोगी आए उनको फॉर्म भरना, उनको चेकलिस्ट वगैरह देना, वो सब चीज़ें जो है कि उनका नंबर क्या है, इस टाइप से रिकॉर्ड वगैरह व्यवस्थित करना, उनके प्रमाण पत्र रखना, ये सब की व्यवस्था के लिए जो है एक पंजीकरण समिति भी बनाई जाती है। इसके अलावा बच्चों एक स्वागत समिति बनती है जो कि जो है मुख्य अतिथि, अन्य अतिथि वगैरह जो होते हैं उनका स्वागत करने के लिए बनाई जाती है, और बुके, स्मृति चिन्ह वगैरह जो है वो उनको क्या भेंट करना है उसकी भी वो व्यवस्था करते हैं स्वागत समिति वाले। इसके अलावा बच्चों पुरस्कार वितरण, तो इसके लिए भी एक समिति बनाई जाती है जिसमें जो भी छात्र विजयी हुए हैं उनको पुरस्कार देना, क्या पुरस्कार दिया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र वगैरह वितरण करना, उसकी भी व्यवस्था की जाती है, उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। अर्थव्यवस्था समिति बनाई जाती है जो कि खेल के आयोजन के लिए धन की व्यवस्था करती है, उसका बजट बनाती है, बजट के अनुरूप जो है खर्च करती है, उसका लेखा जोखा भी रखती है। वो समिति जो होती है वो अर्थव्यवस्था समिति कहलाती है। फिर एक समिति बनती है बच्चों जलपान समिति, जिसमें जो है जो अतिथि हैं, जो टीम के सदस्य हैं, उन सभी के लिए जो है जलपान की उचित व्यवस्था करने का काम भी जो है वो जलपान समिति करती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये समिति जो है वो बनाई जाती है। उसमें जो है समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषागार, ये जो है कोषाध्यक्ष वगैरह जो है वो चुने जाते हैं, और उसके माध्यम से ऐसी समिति बना दी जाती है और वो सारा जो है सुचारू रूप से प्रतियोगिताओं का संचालन करने का कार्य करते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।